रात भारी थी, ऐसी खामोशी छाई थी जो अननेचुरल लग रही थी। ये वैसी खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है, जहां हवा भी अपनी सांस रोके हुए लगती है। रोहन भांगड़ के जंगल के किनारे खड़ा था। उसका दिल पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह धड़क रहा था। उसके दोस्त, जिनके चेहरे उनके मोबाइल फोन की हल्की रोशनी से रोशन थे, हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने उसे चुनौती दी थी। जंगल में जाओ, उन्होंने कहा, पुराने बरगद के पेड़ तक जाओ और वापस आओ। यह बहुत सिंपल लग रहा था, फिर भी रोहन की हर इंस्टिंक्ट उसे वापस मुड़ने, उसे हंसी में उड़ाने और घर जाने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन प्राइड एक पावरफुल फूलिश चीज है। उसने एक गहरी सांस ली। हवा में गीली मिट्टी और कुछ पुराना और सड़ने वाला स्वाद था। चुनौती सिर्फ जंगल में जाने की नहीं थी, ये उन कहानियों को जीतने की थी जो इस जगह से एक कफन की तरह चिपकी हुई थी। उनके गांव में हर कोई कहानियां जानता था। वे उन लोगों की बात करते थे जो अंदर गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। उसे ये करना था, उसे साबित करना था कि वह डरपोक नहीं था। एक नकली मुस्कान और एक हाथ हिलाकर उसने उन्हें पीठ दी और उस इनविजिबल रेखा को पार किया जो जीवित लोगों की दुनिया को लेजेंड्स की दुनिया से अलग करती थी। जिस पल वह जंगल में घुसा, ऐसा लगा जैसे उसके पीछे एक भारी पर्दा गिर गया हो। उसे हर फेमिलियर चीज से काट दिया हो। टेम्परेचर कई डिग्रीज गिर गया। एक अचानक बाइटिंग ठंड जिसका अगस्त की रात से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी छोटी टॉर्च जलाई। उसकी किरण कालेपन के समुद्र को चीरती हुई एक अकेली रोशनी की स्पीयर थी। यहां के पेड़ अलग थे। वे नारल ट्विस्टेड चीजें थीं। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह नीचे पहुंच रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, उसकी बूट्स के नीचे टहनी का हर टूटना एम्पलीफाइड लग रहा था। एक जगह में उसके घुसने की घोषणा जहां उसका स्वागत नहीं था। उसने अपने दिमाग को लक्ष्य पर केंद्रित रखने की कोशिश की। पुराना बरगद का पेड़, यह एक लैंडमार्क था, एक विशालकाय जो सदियों से खड़ा था। तभी उसने पहली बार इसे साफ साफ सुना। एक फुसफुसाहट, यह फेंट थी, उसकी सुनने की क्षमता के किनारे पर, जैसे रेशम की सरसराहट। वह रुक गया, सुनने के लिए स्ट्रेनिंग करते हुए। फिर से वही आवाज थी, एक सॉफ्ट सिबिलेंट आवाज जो हर जगह से एक साथ आती हुई लग रही थी। उसने फ्रैंटिक आंख में अपनी टॉर्च चमकाते हुए चारों ओर घुमाई, लेकिन किरण ने अंतहीन मॉकिंग पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाया। ऊपर से शाखाओं की क्रीकिंग कोरस में शामिल हो गई। यह एक पुराने लकड़ी के फर्श पर कदमों की आवाज लग रही थी, धीमी और भारी। देखे जाने का एहसास तेज हो गया, एक सर्टेनिटी में बदल गया। वह अकेला नहीं था। जो भी उसके साथ था वह उससे खेल रहा था, उसके डर का मजा ले रहा था। इन सबटल मैडनिंग आवाजों के माध्यम से उसे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो जिस रास्ते से वह आया था वह गायब होता हुआ लग रहा था। उसे केवल पेड़ों और सोम्ब्रास की एक इम्पेनेट्रेबल दीवार दिखाई दे रही थी। एक ठंडी ड्रेड जो उसने अब तक महसूस किए गए किसी भी डर से कहीं गहरी थी, उस पर छा गई। वह खो गया था। फुसफुसाहट थोड़ी तेज हो गई, एक ही चिलिंग शब्द में बदल गई जो बार बार दोहराया जा रहा था, आओ आओ, कम कम। घबराहट हावी होने लगी। एक ठंडी आग उसकी नसों में फैल गई। रोहन तेजी से चलने लगा, लगभग दौड़ने लगा। परछाइयां खुद जीवित लग रही थीं। वे उसकी पेरिफेरल विजन में खींच रही थीं और मरोड़ रही थीं, ग्रोटेस्क आकार ले रही थीं। एक परछाई एक लंबे पतले आदमी जैसी लग रही थी जिसकी बाहें इम्पॉसिबली लंबी थीं। दूसरी एक पेड़ के आधार पर झुकी हुई लग रही थी। उसका रूप हंच्ड और प्रेडेटरी था। वह एक जड़ पर ठोकर खा गया, गीली जमीन पर बुरी तरह गिर गया। टॉर्च उसके हाथ से उड़ गई। उसकी रोशनी जमीन पर स्किटरिंग करती हुई एक सॉफ्ट पॉप के साथ बुझ गई, उसे पूरी भयानक डार्कनेस में डुबो दिया। वह अपने हाथों और घुटनों पर सरकता रहा। उसकी उंगलियां टॉर्च के लिए ठंडे गीले पत्तों में फ्रैंटिकली तलाश कर रही थीं। उसका हाथ किसी चिकनी और ठंडी चीज से टकराया। यह लेदरी लगा, त्वचा जैसा। उसने एक चोक्ड क्राई के साथ अपना हाथ वापस खींचा। उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने की धमकी दे रहा था। उसे टॉर्च मिल गई। उसका केसिंग फटा हुआ था लेकिन थैंकफुली इंटैक्ट था। जब रोशनी आखिरकार वापस जली तो वहां कुछ भी नहीं था, केवल गीले पत्तों का ढेर और एक नाल्ड जड़। क्या वह पागल हो रहा था? लेकिन उस ठंडी लेदरी त्वचा का एहसास उसकी याद में जल गया था। वह जानता था कि उसने क्या महसूस किया था। जंगल सिर्फ आवाजें नहीं कर रहा था, वह उससे इंटरैक्ट कर रहा था, उसे छू रहा था। खेल बढ़ गया था और उसका डर प्योर टेरर में बदल गया था। जैसे ही वह चलने लगा, उसकी गर्दन के पीछे एक नई सनसनी हुई।
यह पीछा किए जाने का अनमिस्टेकेबल एहसास था। उसे कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी, ठीक वैसे नहीं। यह एक सॉफ्ट ड्रैगिंग आवाज से ज्यादा थी, जैसे भारी कपड़ा जंगल के फर्श पर खींचा जा रहा हो। वह कुछ कदम चलता, फिर रुक जाता और सुनता। आवाज उसके साथ रुक जाती। वह फिर से शुरू होता और ड्रैगिंग फिर से शुरू हो जाती। उसका पीछा किया जा रहा था। रोहन डेस्परेट होकर दौड़ने लगा, झाड़ियों से गुजरता हुआ, उन टहनियों की परवाह किए बिना जो उसके चेहरे पर लग रही थीं और उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं। उसके पीछे ड्रैगिंग की आवाज तेज हो गई। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। उसे पूरी तरह से यकीन था कि अगर उसने पीछे देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखेगा जो उसके दिमाग को तोड़ देगा। वह आखिरकार एक छोटे से क्लीयरिंग में घुस गया। बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि उन्होंने आसमान को ढक दिया था। बरगद का पेड़। वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया था, लेकिन इससे उसे कोई राहत नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वह एक पिंजरे से निकलकर जल्लाद के चेंबर में आ गया हो। यहां एक फाउल गंध हवा में थी, डिके की एक मोटी क्लोइंग बदबू और कुछ सिकली स्वीट जैसे सड़े हुए फूल। वह विशाल तने से सटाकर सांस लेता हुआ। ड्रैगिंग की आवाज बंद हो गई थी। जो खामोशी छा गई थी वह किसी तरह उस शोर से भी ज्यादा भयानक थी। ये एक वॉचफुल प्रेडेटरी खामोशी थी। तभी उसने उन्हें देखा। क्लीयरिंग के पार दो मोटी जड़ों के बीच गहरे अंधेरे में रोशनी के दो बिंदु थे। वे आंखें थीं, चमकती हुई पीली आंखें जो उसे एक प्राचीन मेलेवोलेंट इंटेलिजेंस के साथ घूर रही थीं। आंखें धीरे धीरे डिलिबरेट रूप से झपकी। जैसे ही वह आकृति कैनोपी से छनकर आती हल्की रोशनी में आई, रोहन का दिमाग चकरा गया। वह एक औरत थी, या जो कुछ भी बचा था। उसके बाल उलझे हुए मैटिंग वाले थे जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी त्वचा पीली और हड्डियों पर कसकर खींची हुई थी और उसके पैर पीछे मुड़े हुए थे। गांव की कहानियां जिन्हें उसने फोल्कलोर कहकर खारिज कर दिया था, एक फिजिकल ब्लो की ताकत के साथ उसके दिमाग में वापस आ गई। चुड़ैल की कहानी। एक औरत की आत्मा जो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, जो जीवित लोगों के प्रति एक इटर्नल रेज और जेलसी से भरी हुई थी। रोहन को अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, एक लेथर्जी जिसने उसके अंगों को सीसे जैसा भारी बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी जीवन शक्ति उससे बाहर खींची जा रही थी। उसने दौड़ने की, लड़ने की अपनी इच्छा को कम होते हुए महसूस किया। उसकी जगह उसके भाग्य की एक डल, हॉरिफाइंग स्वीकृति ने ले ली। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचा जो जंगल के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी मां के बारे में सोचा जिसने उसे इतनी देर बाहर न जाने की चेतावनी दी थी। कुछ की लहर साहस नहीं बल्कि सर्वाइवल की शुद्ध डेस्परेट इंस्टिंक्ट उसके अंदर से गुजरी। वह यहां मर नहीं सकता था। उसे लड़ना था, उसे दौड़ना था। उसे याद आया, बूढ़ी औरत ने कहा था कि चुड़ैल दो चीजों से डरती है, शुद्ध लोहा और सुबह की रोशनी। सुबह होने में घंटों थे। उसकी एकमात्र उम्मीद लोहा थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी सुन्न उंगलियां अपनी चाबियों को ढूंढ रही थीं। छोटी धातु की अंगूठी उसके हाथ में सरप्राइजिंगली भारी लगी। वह प्राणी उसकी ओर एक और शफलिंग कदम चला। उसकी चमकती पीली आंखें अधीरता से जल रही थीं। उसने अपना मुंह खोला और हजार चीखते चमगादड़ों जैसी आवाज क्लीयरिंग में भर गई। एक ऐसी आवाज जो पैरालाइज और टेरराइज करने के लिए डिजाइन की गई थी। रोहन ने अपनी मुट्ठी में चाबियों को कसकर पकड़ा। नुकीले किनारे उसकी हथेली में चुभ रहे थे। दर्द रियलिटी के लिए एक स्वागत योग्य एंकर था, एक चीख के साथ जो उसकी आत्मा की गहराई से निकली थी, शुद्ध डिफायंस और टेरर की आवाज। उसने अपनी पूरी ताकत से चाबियों को फेंका। धातु का छोटा टुकड़ा हवा में उड़ गया, चांदनी की एक स्ट्रे किरण को पकड़ा और चुड़ैल के सीने पर लगा। इसका असर तत्काल और वायलेंट था। प्राणी चीखा, एक हाई पिच्ड अनअर्थली पीड़ा की आवाज जो उसकी पिछली आवाजों से 1000 गुना बदतर थी। वह बिजली के झटके की तरह पीछे हट गया, अपने सीने को पकड़ लिया। उस जगह से काले धुएं का एक विक्षेप उठा और चमकती आंखें झिलमिला उठीं। रोहन को बस इसी मौके की जरूरत थी। लकवा का जादू टूट गया था। वह मुड़ा और भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस दौड़ता रहा, एड्रेनलिन रश से भरा हुआ, जो इतना पावरफुल था कि दुनिया धीमी और धुंधली लग रही थी। जंगल हर मोड़ पर उससे लड़ता हुआ लग रहा था। कांटेदार लताएं उसके टखनों में फंस गईं, नीची शाखाएं उसके चेहरे पर लगीं। वह अभी भी उसके पीछे उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। ठंडी नफरत की एक लहर जो जंगल पर छा गई थी। वह सिर्फ एक राक्षस से नहीं भाग रहा था, वह एक लेजेंड से भाग रहा था।
उसका एकमात्र विचार किनारे तक पहुंचना था, उस इनविजिबल रेखा को पार करके सामान्य दुनिया की सुरक्षा में वापस आना था। उसने पेड़ों के बीच से देखा एक फेंट हेजी चमक। यह सुबह नहीं थी, यह उसके दोस्तों के मोबाइल फोन की रोशनी थी। वह करीब था, वह लगभग वहीं था। ऊर्जा के एक अंतिम डेस्परेट झटके के साथ वह झाड़ियों की आखिरी पंक्ति से टकराया और जंगल से बाहर निकल गया। मैदान की ओस भरी घास पर गिर गया। वह वहां हांफता हुआ पड़ा था। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा खरोंचों से ढकी हुई थी। उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आए। उसकी हालत देखकर उनकी हंसी और ताने उनके होठों पर ही रुक गए। उसका चेहरा भूत जैसा पीला था। उसकी आंखें एक ऐसे टेरर से चौड़ी थीं जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। रोहन बोल नहीं सका। उसने बस अपना सिर हिलाया, खुद को ऊपर उठाया और जंगल के किनारे से दूर सरक गया, जैसे कि वह उसे वापस अंदर खींच सकता है। उसने उस अंधेरे की दीवार की ओर देखा जिससे वह अभी अभी बच निकला था। जंगल फिर से शांत था। यह फिर से सिर्फ एक जंगल था, लेकिन वह बेहतर जानता था। वह जानता था कि अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि खामोशी एक झूठ थी। उसने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसने वास्तव में क्या देखा, लेकिन अनुभव ने उसकी आत्मा पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। वह उस जंगल के पास कभी नहीं गया। हफ्तों तक वह चमकती पीली आंखों और एक उदास फुसफुसाती हवा से भरे बुरे सपनों से चीखता हुआ उठता था। कभी कभी देर रात को जब हवा सही ढंग से हाउल करती है तो उसे उस पर एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक सॉफ्ट सिबिलेंट आवाज जो उसका नाम लेती हुई लगती है। वह जानता है कि चुड़ैल उसे याद करती है। चुनौती एक रात के लिए थी, लेकिन रोहन के लिए भांगड़ जंगल का टेरर जीवन भर चलेगा। उसने अपने डर का सामना किया था और मुश्किल से बच निकला था, लेकिन उसने अपनी मासूमियत का एक टुकड़ा उस अंधेरे हॉन्टेड जंगल में छोड़ दिया था, और वह हमेशा अपने कंधे पर देखता रहेगा, शैडोज के फिर से उसे पकड़ने का इंतजार करता रहेगा।